सो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज से हम जो एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको डेली एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-4 वीडियोस आपको डेली मिलेंगी, जहाँ पे हम 5 से 10 जॉब अपडेट्स बताएंगे आपको। उससे ऊपर भी जा सकते हैं, डिपेंड्स कि कितनी जॉब अपडेट्स जो है डेली निकल रही हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर आप इसे सपोर्ट करना चाहते हो तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपडेट। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस लेता हूँ। देखो, जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो पहले आप चेक करोगे उसकी क्वालिफिकेशन, राइट, कि क्या उसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप देखोगे कि कौन कौन से बैचेस कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी किस ईयर के ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन आप देखोगे कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, राइट। एंड लास्ट में आपका रहेगा स्किल सेक्शन। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें आपको हमेशा चेक करनी होती है जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो। जितनी भी सर्विस IT बेस्ड कंपनीज रहती है, वहाँ पे बैचेस लिखे रहते हैं। दे प्रेफर द कैंडिडेट जो कि रिसेंट ग्रेजुएट हो। उसके अलावा जितनी भी अदर कंपनीज रहती हैं, वहाँ पे बैचेस का ऐसा कोई कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। बस वो देखते हैं आपकी स्किल सेट। अगर आपकी स्किल सेट अलाइन करती है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देन आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग का चांस है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन रहेगी, CTC रहेगा, जो स्किल सेक्शन रहेगा, सारा चीज़ यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। वो हम एक एक करके देखेंगे वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहली अपडेट से। सो पहली अपडेट आपकी सीमेंस की तरफ से। यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए ये लोग हायर कर रहे हैं। बैंगलोर इसकी जो है लोकेशन रहेगी आपकी। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि सिर्फ यही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। तो मेक श्योर एक बार जो भी क्वालिफिकेशन होती है, जो भी रिक्वायरमेंट रहती है ना, एक बार चेक करा करो, तब जाके ये अप्लाई करा करो। खाली अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और कंपनी का भी यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ पे अदर रिक्वायरमेंट है, देखो फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते। उसके अलावा जो अदर स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लेते हैं। बेसिक इंजीनियरिंग स्किल्स, यानी कि जिस भी फील्ड में आपने किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में, उससे रिलेटेड आपकी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। उसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड लास्ट हो जाता है जो कम्युनिकेशन स्किल, जो कि हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आप अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको अदर सिमिलर जॉब्स भी दिख जाती है। यहाँ पे से आप जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी लोकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे से आप चेक कर लेना। जब भी आप किसी भी कंपनी की करियर वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे अदर सिमिलर जॉब्स में चेक कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आपको दिन भर यहाँ पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जैसे मैंने आपको यहाँ पे सीमेंस की जो एप्लीकेशन लिंक है वो मैंने दे दी, तो वहाँ पे आप सारे चेक कर सकते हो कि सीमेंस में कौन कौन सी जॉब निकली हुई है। ओके, सो एक से ज़्यादा रोल में भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। सो जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए, तो आप यहाँ पे चेक करके अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली अप्लाई नाउ में क्लिक करके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर लेना है, साइन इन करके। ओके, सो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लिया करो या मैसेज कर लिया करो इंस्टाग्राम पे, या लाइव सेशन में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ। सो नेक्स्ट आपकी सेक्शन 1 की तरफ से है और यहाँ पे इंटर्न पोजीशन के लिए वो लोग हायर कर रहे हैं। लोकेशन आपका यहाँ पे बैंगलोर रहेगा। ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, तो ये करीबन करीबन 6 महीने या 3 महीने की ये रहेगी। उसके बाद अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली परमानेंट एम्प्लॉय ऑफर भी मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पे जो है प्रीवियस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, अगर आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होगे। उसके अलावा क्वालिफिकेशन सच मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी डिग्री कैंडिडेट इजीली अप्लाई कर सकता है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होते हैं अपनी वेबसाइट में मेंशन नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास डिग्री है, बैचलर्स डिग्री है, या अगर आप परस्यू भी कर रहे हो, अगर इंटर्नशिप पोजीशन है तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डिग्री कैंडिडेट हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने करी हो, अगर मेंशन नहीं है तो आप अप्लाई कर लेना। बस यहाँ पे जो स्किल सेक्शन है वो एक बार चेक कर लेना कि वो स्किल्स आपके जो स्किल्स हैं वो अलाइन करती है कि नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पे सैप, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट टूल्स के यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट है, तो ये स्किल्स अगर आपको आती हैं तो ये आपके लिए एक प्लस रहेगा और आपको जो है सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पे बढ़ जाता है। एंड लास्ट डेट के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट कभी भी क्लोज हो सकती है, जैसे उनको नंबर ऑफ सफिशिएंट कैंडिडेट मिल गए। लेट्स से दे हैव द ओपनिंग ऑफ 10 पीपल, ठीक है, 10 लोग को लोग हायर कर रहे हैं, तो वो लोग 100 कैंडिडेट्स को लेंगे, यानी कि 100 एप्लीकेंट्स लेंगे। उसके बाद जैसे ही 100 एप्लीकेंट्स कंप्लीट हुए, उसके बाद ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। फिर उन 100 एप्लीकेंट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिज्यूम के बेसिस में। देन उनमें से जो है 50 कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो राउंड होता है वो उसके लिए बुलाया जाएगा। एंड लास्ट में यहाँ पे 20 से
25 लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, ऐसे यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्टिंग होती है जिस भी कंपनी में अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डायरेक्टली फिल कर लेना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे जो मेल आईडी है, यहाँ पे अपना रिज्यूमे, कवर लेटर। ठीक है, कवर लेटर अगर नहीं बनाना आता तो नीचे कमेंट कर देना कवर लेटर, लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे ऐड कर लेना अगर है तो, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक कर लेना। ठीक है, ये बेसिक सा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप यहाँ पे फिल कर लेना। कवर लेटर के लिए कवर लेटर कमेंट कर देना। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फायर्स की तरफ से, यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं। बैंगलोर लोकेशन रहने वाली है। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो रिसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉमर्स, बिजनेस और एनी डिसिप्लिन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बोल रहा है रिसेंट ग्रेजुएट, यानी कि कोई भी ग्रेजुएट, रिसेंट ग्रेजुएट 2025, 2024 हो गया, 2023 हो गया। ठीक है, कॉमर्स, बिजनेस और एनी डिसिप्लिन। ठीक है, कॉमर्स एंड बिजनेस उनकी प्रेफरेंस है। उसके अलावा या तो अगर आपने किसी और डिसिप्लिन से इंजीनियरिंग से करी हुई हो, बीएससी किया हो, तब भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। ठीक है, लेकिन ये प्रेफरेंस इनको बिजनेस और कॉमर्स वालों को दी जाएगी। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो गुड है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आई एम इंटरेस्टेड में क्लिक करके डायरेक्टली आपको अप्लाई कर लेना है। उसके अलावा अगर आपको चाहते हो कि और जॉब्स, इसी कंपनी से रिलेटेड और जॉब्स देखो, तो यहाँ पे व्यू ऑल जॉब्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली और भी बहुत सारी जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इस पर्टिकुलर कंपनी में, वो आपको सारी दिख जाएंगी। ओके, यहाँ से आप लोग जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आप जॉब सर्च भी कर सकते हो। ओके, सो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल रही होंगी कि कैसे आप जॉब भी ढूंढ सकते हो। आप जो है यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा आपको हमारी वीडियोस के लिए या किसी भी अदर वीडियोस के लिए या पोस्ट के लिए। ठीक है, आप डायरेक्टली जो है अपने हिसाब से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अपने हिसाब से भी यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। बढ़ते हैं हमारी लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ। यह है आपका मारुति सुजुकी की तरफ से, यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग पोजीशन के लिए लोग हायर कर रहे हैं, 2025 और 2026 बैच। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो है आपके 65% से ऊपर होनी चाहिए या 6.5 सीजीपी से ऊपर होनी चाहिए 10-12 डिप्लोमा और आपके बीई बीटेक में। तो यहाँ पे बीई बीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे एंड नॉट एलिजिबल अगर आप एमई एमटेक परस्यू करो तो एलिजिबल नहीं रहोगे। फुल टाइम एजुकेशन आपने करनी चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पे अलाउ नहीं है। बात करें लोकेशन की तो लोकेशन रहेगा गुड़गांव या पैन इंडिया रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस नीड। ठीक है, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पैन इंडिया भी शिफ्ट किया जा सकता है। जिस जिस लोकेशन पे यहाँ पे कंपनी लोकेटेड है वहाँ पे आपको जो है काम करने का मौका मिल सकता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लो, काफ़ी सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। ठीक है, ये बेसिक सा टेस्ट है हर एक कंपनी का। ठीक है, एप्टीट्यूड तो यार अच्छी से कर लेना, अगर अच्छी से नहीं करोगे तो सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। फिर टेक्निकल हो गया आपका, टेक्निकल में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड रहेगा। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट में बेसिक्स आपका जो साइकोलॉजी चेक की जाती है। उसके बाद रहेगा प्रेजेंटेशन राउंड एंड द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। ठीक है, टेक्निकल प्लस एचआर दोनों एक कंबाइन होगा, जो कि यहाँ पे जुलाई में ही हो जाएगा, यानी कि कल से जुलाई स्टार्ट हो रही है। ओके, सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करोगे आप यहाँ पे ये 3-4 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। बेसिक डिटेल में आपको जो अपना इन्फॉर्मेशन जैसे कि रेज्यूमे वगैरह फिल करना होगा। ओके, अपना बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी और फोटोग्राफ भी फिल करना है। एक्सपीरियंस है तो वो करोगे, वरना एक्सपीरियंस नॉट एप्लीकेबल में क्लिक करके नेक्स्ट में क्लिक कर लेना। उसके बाद आपका 10 डिटेल्स फिल करना होगा, फिर डिटेल्स फिल करना होगा। अगर डिप्लोमा किया डिप्लोमा की डिटेल्स फिल करोगे। फिर आपकी जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स है, यानी कि आपका जो भी अभी बीटेक है वो आप यहाँ पे फिल करोगे। देन अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो वो फिल करोगे, वरना यहाँ पे स्किप कर दोगे। वर्क एक्सपीरियंस भी ये भी स्किप कर दोगे अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो। एडिशनल डिटेल में जो भी यहाँ पे पूछा जाएगा वो आपको फिल कर लेना है। लास्ट में पीपल यू नो, अगर आप कोई किसी को जानते हो मारुति सुजुकी में तो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, वरना आप छोड़ दोगे। ठीक है, अगर नहीं जानते तो आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन में जाके किसी से रेफरेंस ले सकते हो, उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हो। इससे क्या होगा ना, चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ना 1000 से 10,000 लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारी वीडियो से करीबन 1000 लोग अप्लाई करेंगे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग अप्लाई करेंगे, राइट। तो मान के चलो यहाँ पे 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 10,000 में से सबका चांस थोड़ा ना बन जाएगा, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो 5 से 10 लोगों की तो रहेगी। ठीक है, 5 से 10 ओपनिंग रहेगी और उसमें 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो चांसेस देख लो कैसे बढ़ेंगे। तो चांसेस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा लिंक्डइन में जाना है। लिंक्डइन में रेफरेंस मांगोगे तो वहाँ पे जो है आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, वहाँ पे अगर आप उसका नेम लिख दोगे, उनकी आईडी लिख दोगे, तो आपका जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, लास्ट में टर्म एंड कंडीशन में क्लिक करके आप एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। एंड कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताओ, या मुझसे जो है कनेक्ट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। लिंक आपको सारे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग जो है इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड जैसे जैसे मैंने बताया वैसे अप्लाई कर लेना। एंड कोई भी दिक्कत आती है तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।